आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैंने उस ट्विटर हैंडल को देखा था और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने उनको शेयर किया था। जिस फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस फोटोग्राफ्स को दिखाना चाहूंगा कि आपने सीबीआई और ईडी को डॉग बना दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाऊं, ये देखिए, ये संजय राउत जी का है ट्विटर हैंडल। इसमें इन्होंने सीबीआई बना दिया है एक डॉग को और दूसरों की ईडी बना दिया। और क्या लिखा है, रुक अभी तय नहीं हुआ है किसके घर जाना है, और सामने में है महाराष्ट्र। मतलब कि तय नहीं हुआ, क्या मतलब, क्या मतलब तय? अगर सीबीआई केंद्र सरकार का कंट्रोल पे चलता तो कब का कितने सारे सरकार गिर जाते जी। और सुशांत सिंह राजपूत के न्याय मांगने वाले कंठ सूखा हुआ उनका। अगर केस को जानबूझ के, चलिए एग्जाम्पल, केंद्र सरकार जानबूझ के महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करती तो सीबीआई को कब कब बोल देती कि थोप दे इनके ऊपर जबरदस्ती। लेकिन नहीं, सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के नेतृत्व में बेहतर से काम कर रहा है और वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। मोदी जी कनपट्टी में बंदूक नहीं रख रहे सीबीआई के। ईडी की बात की जा रही है कि डॉग है। अरे संजय राउत जी, क्या जरूरत है आपको? और संजय राउत जी, कभी अगर समय मिले तो किसी ईडी ऑफिसर के सामने जाके एक बार बात कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा ऑफिसर पढ़े लिखे नहीं होते ईडी में जी। मोस्ट टैलेंटेड आईआरएस ऑफिसर होते हैं, लेकिन उनको ये बात, इनको दिखाई देता है सीबीआई जो देश ही नहीं देश के बाहर के लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं। केस लेट से देखिए, सीबीआई को केस लेट से मिलता है, एविडेंस स्पॉइल्ड हो जाते हैं, उसके बाद सीबीआई पे क्वेश्चन खड़ा होता है, क्योंकि सीबीआई कहीं ना कहीं उस राज्य सरकार के, उस लोकल अथॉरिटी के कारण उनको केस लेट से दी जाती है और लास्ट में सवाल हो हल्ला शुरू हो जाता है कि सीबीआई गलत इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई कहीं गलत इन्वेस्टिगेशन नहीं करती और ना ईडी करती है। लेकिन जिस तरह से संजय राउत जी ने आज बयान दिया है और ट्विटर पे ट्वीट किया है, ये क्या सही तरीका है? आपने सिर्फ पत्रकार मोदी, एक मिनट साफ, सिर्फ संजय राउत जी ने सिर्फ सीबीआई नहीं, ईडी के लाख करोड़ों, माफ कीजिएगा, हजारों ऐसे वर्कर्स हैं जिनको आपने कुत्ता बोल दिया, कुत्ता से संबोधित कर दिया। कुत्ते से बराबरी कैसे कर दिया इन्होंने? उतने टैलेंटेड ऑफिसर ईडी में है, इतने टैलेंटेड ऑफिसर सीबीआई में है, सबको आपने बराबर कर दिया। अरे तुलना करता था किसी शब्दों से करते, लेकिन आपने वैसे नहीं किया, आपने मजाक बना दिया है। और यही शब्द अगर हम लोग कुछ बोलते तो आप जेल में डाल देते। अगर यही शब्द अगर हम तुलना करते, यही तुलना तो किया था कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने क्या तुलना किया था? कंगना रनौत ने तुलना किया था बॉम्बे को पीओके से, तुलना यही किया था ना कंगना रनौत ने, और उसको घर तोड़ दिया गया था। और आज सीबीआई वाला आपको उठा ले तो, आपको ईडी उठा ले तो, यह क्या तरीका है? तुलना करने के शब्दों की कमी है इस देश में, दुनिया में कमी है। आप तो पत्रकार हैं संजय राउत जी, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा भाषा कहां पे इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपने तो वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका कि कोई निर्धारित, कोई तरीका ही नहीं है। आपने सीबीआई ईडी दोनों को बोल दिया डॉग से। अरे कुछ और बोल देते, पपिट बोल देते, कठपुतली बोल देते। आपको अगर कटाक्षी करना है तो कठपुतली बोल देते, रिमोट कंट्रोल बोल देते, पपिट बोल देते। आप ये बोल देते कि बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं, ये बोल देते कि सीबीआई नहीं बीजेपी है, ये बोल देते। लेकिन डॉग, यानी सीबीआई में ऑफिसर जितने भी हैं वो डॉग के बराबर हैं। जो सीबीआई के कमिश्नर है वो डॉग के बराबर है। जो सीबीआई के जितने भी टैलेंटेड आईएएस ऑफिसर हैं वो सब डॉग के बराबर हैं। ईडी के जितने भी आईआरएस ऑफिसर हैं सब डॉग के बराबर हैं। ये तरीका है संजय राउत जी। कल आपको बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार दिया था कि मर्यादा में रह के बोलिए संजय राउत जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आप भूल गए फिर से। और हम लोग सवाल करते हैं तो हमें जेल में डालने की धमकी दी जाती है। यह है वहां का न्याय, ये वहां का तरीका है। माने आप कुछ भी बोले सब कुछ बेहतर है और हम बोले तो गलत है। अरे वाह, ये है। अरे अभी भी सीख लीजिए संजय राउत जी, सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे। फटकार पे फटकार मिले जा रही है सरकार, कभी कोर्ट से, कभी इस मामले में, कभी उस मामले, कभी उस मामले में, कभी उस मामले में। लेकिन क्यों नहीं जग रहे हैं? अरे अब तो शांत हो जाइए, क्या चाहते हैं आप लोग? लेकिन तिवारी भैया एक बात ये बताइए, जिस तरह से इन्होंने ईडी और सीबीआई को कुत्ता दिखाया है,
तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इनको जेल नहीं भेजा जाएगा? बिल्कुल, मैं तो यही बोल रहा हूं कि देखिए, मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है महाराष्ट्र सरकार के सामने मैं बोलने के लिए, लेकिन मैं शब्दों का ये इस्तेमाल यही बोल रहा हूं कि क्या यही शब्द अगर कोई और बोलता तो क्या होता, यही शब्द कोई और बोलता तो क्या होता। आपने तमाम वो शब्द को ताक पे रख के और आपने इस शब्दों का इस्तेमाल किया और ऊपर से आपने उस मैसेज को डिलीट भी नहीं किया। सोचिए 330 करोड़ रुपया बजट है सीबीआई का, साल का 330 करोड़ रुपया बजट है। ईडी का बजट जो है वो कम से कम 250 से 300 करोड़ का बजट है, और उस बजट पेपर में सवाल खड़ा कर दिया, उन तमाम मोस्ट टैलेंटेड आईआरएस ऑफिसर पे सवाल खड़ा कर दिया कि वो डॉग के बराबर हैं, और आप जनप्रतिनिधि हैं, आप बोल रहे हैं तो कल ईडी को कुछ और बोलेगा तो क्या रेपुटेशन रह जाएगा इस देश में। और उस संस्था पे सवाल कर रहा है कि जो राष्ट्रपति के अंदर में आता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि कहां है वो लोग जो लगातार ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार गलत कर रही है। आज ये क्या कर रहे हैं? ये आम जनता की भाषा है? क्या एक सांसद की भाषा हो सकती है कि आपने डॉग की बराबरी कर दिया सीबीआई से? अरे डॉग तो वफादार होता, लेकिन इस तरह का संयम कहां से? ये कहां से संयम? आप कभी किसी को बोलते हैं हरामखोर, फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो कान में बोलते हैं इधर आइए, नॉटी मतलब नॉटी बोला था, हरामखोर नहीं, नॉटी बोला था, नॉटी। वाह रे वाह, माने आप शब्दों से खूब खेलिए, लेकिन जनता अगर वो वक्ता ने खेल दिया तो आपको चुभन होने लगती है, दर्द शुरू होने लगता है। तिवारी जी, जिस तरह से मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर कहती हैं 2% के लोग हिमाचल के, यानी सीधा सीधा कंगना रनावत को टारगेट किया जा रहा है, कंगना रनावत को 2% के लोग कहा जा रहा है। इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड की बहुत जानी मानी हस्ती हैं, लेकिन उनके खिलाफ अगर ऐसी बयानबाजी मुंबई के मेयर कर रही है उनके खिलाफ, कैसे देखते हैं इसको आप? अभी कल की बात करें, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार दिया था, कड़ा संदेश दिया था कि आप अननेसेसरी स्टेटमेंट जारी मत कीजिए। जिस चीज के लिए आपको चुना गया है, जिस चीज के लिए आपको रखा गया है, उस पर आप फोकस कीजिए। लेकिन फिर से वही हरकतें हो रही हैं। और ये देखिए, सवाल है कि आप कंगना पे क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं? कंगना पे क्या? देखिए, कंगना का घर टूटा था, कंगना ने मांग की थी, कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पे सवाल किया था, बस यही हो रहा था। लेकिन अब देखिए क्या जरूरत था 2% की औरत बोलना, 2% की नाचने वाली बोलना, इस तरह के बयान क्यों दिया जा रहा है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? देवेंद्र फडणवीस जी ने, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, उन्होंने कुछ दिन पहले ही स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था उद्धव साहब को कि आप कंगना पे फोकस मत कीजिए, कोरोना पे फोकस कीजिए, उन्होंने कहा था। लेकिन फिर वही हो रहा है। क्या जरूरत था किशोरी पेडनेकर जी को इसमें उतर के इस तरह के बयान देने के लिए? 2% की, 2 तरह का, क्या जरूरत है इस काल में? जरूरत है आपको बीएमसी के उन तमाम डॉक्टरों को सैलरी प्रोवाइड करना, वैक्सीन किस तरह से लाया जाए, वैक्सीन के कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उस पर फोकस करना मैम। लेकिन वो नहीं कर रही हैं। आप कुछ बोलो तो फिर जेल में डाल देते हैं किसी को ये लोग। अब फिर वो चाहते हैं कि कंगना कुछ बोले, अब की बार उसको ऑफिस ने उसका घर तोड़ेंगे। माने उसको क्यों छोड़ा जा रहा है? वो तो चुपचाप है। 2% की क्या बोलने की जरूरत था? आप तो लेडीज हैं किशोरी पेडनेकर जी, आप तो मुंबई के रेपुटेड पोजीशन पे बैठी हैं, संविधान के उस पोजीशन पे बैठी हैं जिसमें आपको करोड़ों लोगों का ख्याल रखने का जिम्मेवारी दिया गया है। लेकिन आप बयान दे रही हैं कि 2% की औरत, आपने कैसे आंक लिया 2% की औरत है? अब फिर वो कुछ बोलेगी तो फिर आप लोग बोलेंगे कि आ जाओ मुंबई में आते हो, तुम्हारा पैर उखाड़ देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो क्या जरूरत है? बार बार मैं बोल चुका हूं, कंगना रनौत है वो, रनावत है वो, रन आउट कर देगी वो अच्छे से लोगों का। क्यों बार बार उसको छेड़ा जा रहा है? छोड़ दीजिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, जिसके फेवर में आया है उसको न्याय मिला, जिसके फेवर में जिसकी गलती थी वो गलती था। जो गलती है वो गलती है, स्वीकार कीजिए।
पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है, स्वीकार करना होगा। लेकिन बार बार अननेसेसरी बयान, इस तरह के बयान देना। कल बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब ने भी कहा था, मालूम है क्या कहा था? कहा था संजय राउत जी को कि आप भी अपने बयान पे कंट्रोल कीजिए। साथ में कंगना बहन को भी कहा था कि आप भी अपने बयान पे कंट्रोल कीजिए। जब बात मसला धीरे धीरे शांत किया जा रहा है, जब बात सब कुछ शांत किया जा रहा है, लेकिन उसमें हुआ नहीं है। अब सवाल है कि देखिए, एक तो वहां के मुंबई के सिविलियंस ऑलरेडी बीएमसी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं जी। कब उठाते हैं? जब बारिश होती है तब, जब रोड खराब होता है तब। वहां की आपको एक बता दूं, एक आरजे है, मलाइका कुछ नाम था उनका, मुंबई की। उसने एक वीडियो बनाया था मुंबई के गड्ढों पे जी। उसके घर पे भी छापा मार दिया गया था कि तुम्हारा घर में डेंगू का ये है वो है। मैंने जो लोग सरकारी तंत्र पे सवाल खड़ा करें, उस पे सवाल है, उसको क्या नाम है, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा। ये कहां का तरीका है? ये कौन सा न्याय देने की बात चल रही है?